अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली, जैसा कि एक 12 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट करना था और 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक नाम सामने आना था। नाजरीन, अब नाम सामने आ चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, तकर्री हो चुकी है और ये 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किए गए हैं। नाज़रीन, अब इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते इसी सिलसिले में बहुत सारी भाग दौड़ लगी रही जजेस में, वकला में, और आगे अगर बार में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। फिर पार्लियामान में भी कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्लियामान भी मजबूत होगी इस फैसले के बाद, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद। नाज़रीन, अब अवाम की ज़बानी जानेंगे कि अवाम क्या कहती है, कि किस हद तक मजबूत पार्लियामान को देखती है और जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे जो उनको आप फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्की हालात भी हम सब के सामने हैं। आइए चलते हैं, अवाम की ज़बानी जानते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाईजान? ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसके बाद एक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सामने आए हैं, याहिया अफरीदी साहब। आपको लगता है इनके सामने कोई बड़े चैलेंजेस हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के एक आम वर्कर है, जो आम आदमी, गरीब आदमी है, उसके लिए तो ये तरमीम मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हाँ। जो असामियाँ थी खाली पड़ी हुई, बेरोज़गारी इतनी है मुल्क में कि इन्होंने वो असामियाँ भी ख़त्म कर दी तरमीम में। तो दूसरी बात ये है कि हम नए चीफ जस्टिस से अच्छी उम्मीद रखते हैं, उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। बहुत सारे चैलेंज हैं उनके लिए, बहुत सारे केस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसा ही है, गरीब आदमी का केस होना नहीं चाहता, और दूसरे गरीब आदमी तो सर जा ही नहीं सकता ना, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं कोर्ट सकता। सियासी केस ही इतने हैं वहाँ पे कि गरीब आदमी का जो केस है वो सालों से वहीं पड़ा हुआ है। तो मेरी यही उम्मीद है, अवाम की यही उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब से, कि इंशाल्लाह वो आएंगे, वो अच्छा काम करेंगे और मुलाजमीन जो गरीब तबका है उसके लिए वो बेहतर सोचें। सर, ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान जो है वो मजबूत होगी ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और बहुत सारे फैसले जो हैं वो पार्लियामान जो है उसके इन्फ्लुएंस में भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ आपको सुनने में लगता है कि ऐसा कुछ होगा, या याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो डटे रहेंगे इस मामले पे जैसे पहले चीफ जस्टिस डटे रहे हैं? उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इस मामले में आवाम का ख्याल रखेंगे अपनी का। तो बाकी सोच समझ के जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लेकिन ये जो तरमीम की गई है, इसके लिए जो लो तबका है उसके लिए, उसके हक़ में ये नहीं है कि ये इतनी बड़ी असामियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। एक माली, खाकरोब, सिक्योरिटी गार्ड लो तबका है ना। आप ऊपर के अखराजात कम करें, अपने वज़ीरों के हैं, मशीरों के हैं, उनके अखराजात कम करें, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल हैं और सरकारी मामलात हैं उनको कंट्रोल करें, बजाय कि गरीब एक पहले ही पिसा हुआ है उसको आप और दबा रहे हैं। अच्छा सर, पहले ये इमेज था पार्लियामान में भी और नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद भी हमें ये महसूस हुआ कि बड़े मजालिम रहे जुडिशरी की जानिब से अवाम के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर, और जो हमारे पार्लियामानी लीडरान हैं उनके ऊपर भी। आपको लगता है अब वो जो मसाइल हैं वो हल होंगे? जी, मसाइल तो देखें होते हैं, पिछले अदवार में भी हुए हैं, अभी भी जो है वो सियासी मामलात तो खैर मुझे इतना नहीं है उसकी नॉलेज, लेकिन ये है कि अल्लाह से ये उम्मीद है कि मामलात अच्छे की तरफ जाएं। ठीक हो गया जी, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 26वीं आईनी तरमीम हुई, आपको लगता है अवामी हक में है? उसके बाद हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तब्दील होते हुए दिखाई दिए, तो ये जो मामलात हैं ये अवाम के हक में जाएंगे? सबसे पहली बात, मुझे तो ये नहीं अच्छा लगा क्योंकि यहाँ से जो सीनियरिटी है वो मुतासर होती है जजेस की। मेरे हिसाब से तो वो जज आना चाहिए जिसका हक बनता है, ठीक है। अब वो कमेटी उन्होंने बना दी है, ठीक है, वो जिसको डिसाइड करेंगे वो आएगा, ना कि जिसका हक बनता है वो आएगा। तो मुझे तो नहीं लगता ये तरमीम इन्होंने ठीक की है। अच्छा सर, देखें, वो ये भी कहते हैं कि इसके बाद पार्लियामान जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होगी, और उसके अलावा आम आदमी को जो हकूक नहीं मिल रहे थे, जो मिलने चाहिए थे, वो भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे सर कैसे मिलेंगे जी? पार्लियामान तो वाकई स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि उनकी मर्जी का उनका बंदा आ जाएगा, जो उन्होंने अपने काम करवाने होंगे वो उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने मैसेज पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ 10 लाख रुपए इन्होंने फ़ीस रख दी है एप्लीकेशन दायर करने की। गरीब आदमी तो कैसे रिलीफ देंगे? वो
गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में जाने का। ना उसको पहले भी देखे साल 2-2 साल केसेस की तरीके नहीं लगती हैं, ठीक है, 2-2 साल तरीके पेंडिंग पड़े रहते हैं केसेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि चलो अल्लाह पाक इनके दिल में माइंड में ऐसी बात डाले कि याहिया अफरीदी साहब जो है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए चलो कुछ अच्छा सोचें, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और हम वेलकम करते हैं KPK से है, मेरे ख्याल से पहली बार सुना है KPK से। अच्छा चलें, आपने एक बात की कि हम वेलकम करते हैं और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आपके मुताबिक, क्या चैलेंजेस होंगे आपको क्या लगता बिल्कुल है? होंगे, एक बंदे की ज़मीर की आवाज़ भी होती है, ठीक है। पार्लियामान कुछ कहेंगे वो फिर पाकिस्तान को देखेगा। आपको पता है आजकल अवाम सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। कोई बंदा गलत बात करता है या गलत डिसाइड करता है, गलत फैसला करता है तो अवाम खड़ी हो जाती है, आजकल रोडों पे आ जाती है, ठीक है। तो अवाम किधर छोड़ेगी फिर, ठीक है। चैलेंजेस तो वाकई उनके लिए बड़े, पार्लियामान को भी लेकिन देखना सर है, जो इस्लामाबाद उनको लेके बंद हो आए। जाता है ना, कंटेनर तो रख दिए जाते हैं, रोक दिया जाता है। मैं अभी मेहमान है, मैं इनको यही बता रहा था, मैंने कहा परेशानी होना यहाँ पे वो मामला। अभी हम आ रहे थे, सरीना बंद किया हुआ है, ठीक है। अभी घंटा पहले वो सारे रोड्स कंटेनर बंद हो गए हैं। सारे रोड्स बंद किए हुए थे। ये वाकई बड़ी मुश्किलात है। नेट बंद कर देते हैं, ठीक है। हम पैकेज लगवाते हैं, ठीक है, इतने महंगे महंगे पैकेजेस हैं, नेट नहीं चलता है, परेशानी है। यकीन ऐसा ही है। करें इतना लॉस हो रहा है जो हम ऑनलाइन को काम शाम करना चाहिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चैलेंज तो वाकई बहुत बड़े हैं, लेकिन अल्लाह पाक हिदायत है सबको, अल्लाह पाक बेहतर करने की इनको, यानी आप और उम्मीद है कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो अच्छे मुस्लिम हमारे अल्लाह पाक साबित होंगे। अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें अल्लाह पाक पे यकीन है कि अल्लाह पाक जो है ना इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा, यानी कि हमें जो है ना वो, ठीक है, कुछ अच्छा आगे लेकर आ हाँ जी, जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अवाम के लिए, आपके लिए बेहतर रही? मेरे ख्याल में किया तो गलत है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि आगे जाके मुल्क के लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि आगे आपको पता ही है हालात पहले बड़े 2 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते अच्छा, जा रहे हैं। अपोजिशन कह रही थी सर, एक जानिब तो ये कह रहे थे कि अवाम के हक में बहुत बेहतर है, दूसरी जानिब ये कह रही थी अपोजिशन कि हमारे पास, यानी हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास तो वोट पूरे थे हम लोगों ने, लेकिन सबको अपने कॉन्फिडेंस में लिया है। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हमने ये फैसला किया है ताकि तमाम जमातें इस चीज़ में एक जगह पे आ जाएं, एक पेज पे आ जाएं। और हमें ये देखने को नहीं मिला, अगर देखा जाए कहीं से कोई अपोजिशन आई हो इस चीज़ की, खुल के किसी ने मजम्मत की हो या कहा हो कि ये गलत है। सारे चाहते थे कि पार्लियामान जो है स्ट्रॉन्ग हो, आम आदमी स्ट्रॉन्ग हो। ये जो है बात तो सही है, स्ट्रॉन्ग होने की तो बात ठीक है, लेकिन एक सिवाय PTI के अलावा बाकी सारे ने तो सर उन्होंने भी ये कहा है कि जो आपके मौलाना साहब हैं वो वोट देने के लिए आज़ाद हैं, उन्होंने अपना फैसला दिया है। हमारी ये बात है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग वो पहले स्टैंड लेते थे इस चीज़ पे, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड उन्होंने भी नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। नहीं, हो सकता है इसमें काफ़ी सारी बेहतरी, सारी चीज़ें तो आवाम के सामने नहीं आई जो तरमीम की हुई हैं, लेकिन कुछ हद तक जो आई हैं ना उसमें लग तो रहा कि आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा जो बातें हैं वो खुलेंगी। कौन सी चीज़ में आपको लग रहा है कि आवाम के लिए बेहतरी आएगी? क्योंकि इसमें जुडिशली फैसले होंगे जो अगर आवाम के लिए, देखो काफ़ी अरसे से पेंडिंग फैसले हैं, वो कोई नहीं हुए आज तक आपके सामने हैं। लोग कहते थे ये करो वो करो, लेकिन अब जब अदालत में बात जाती है आगे जाके खामोश हो जाती है बात। उसी तरह ठीक हो गया सर। दूसरा ये कि एक फैसले की वजह से ना मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। ठीक है, सुओ मोटो क्या इख्तियार ले लिए गए हैं, अब वो सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते। आपको नहीं लगता कि ये ताकत जो है कम हुई है? कम तो हुई है सर, कम तो हुई, वीक तो हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वो जो ताकत थी वो तो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। अब इनके कई फैसले चैलेंज भी होंगे, इन्होंने फैसला दिया, आगे जाके कहेंगे जी प्रेशराइज होंगे कि इनके फैसले चैलेंज होंगे, मसला मिसाल तो बनेंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया जी, थैंक यू। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। नाज़रीन अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको अवाम कैसे देखती है, और जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन पर क्या चैलेंजेस हैं आने वाले वक्तों में। क्योंकि देखा जाए तो एक ऐसे वक्त में वो आए हैं जहाँ पे जुडिशरी भी कंट्रोवर्शियल है, पार्लियामान भी कंट्रोवर्शियल है, अवाम भी कंट्रोवर्शियल है, हर किसी की जानिब से कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही, हर कोई अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है क्योंकि पार्लियामान मजबूत होगी तो जुडिशरी भी खुल के फैसले करेगी और अवाम को इंसाफ पहुंचाएगी, जो पहले शायद लैग कर रहे थे। अवाम क्या कहती है मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। सर ये बताएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको क्या लगता है पार्लियामान कितनी मजबूत है? देखिए जी, पार्लियामान को असूलन तो पाकिस्तान की पार्लियामान को मजबूत ही होना चाहिए। ऐसा ही है। अगर
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये डिसीजन ठीक है और हमारी पार्लिमान समझती है कि ये डिसीजन ठीक हुआ है, तो हम आवाम को भी पार्लिमान का साथ देना चाहिए। जब तक पार्लिमान मजबूत नहीं है, इंसाफ नहीं हो सकता, कोई जज अपने फैसले नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान का ये है कि यहाँ इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, गरीब आदमी रुल जाता है, अमीर के फैसले जल्दी हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, देखें बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कोशिश की कि तमाम लोगों को साथ लेके चलें, लेकिन अगर पीटीआई एहतजाज करना चाहती थी या इसके अगेंस्ट थी तो खुल के बोलती तो सही। उन्होंने भी मिला जुला रुझान पेश किया ना। तो बिलावल साहब की बड़ी अच्छी काविश है, तो हमारी दुआ भी है, बिकॉज कि हम पब्लिक है ना, हम हर चीज़ का असर हम पे होता है। ऐसा ही है, कोई भी चीज़ है वो उसके इफेक्ट ही हम है, तो उसके लिए अगर पार्लिमान के लिए भी बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, तो हम खुश हैं इस चीज़ पे। ठीक है, क्या लगता है आपको अभी याहिया अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखिए जी हमारी दुआ, चैलेंजेस तो उनके लिए बेशुमार है। सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए होगा ही इंसाफ का, कि पाकिस्तान में इंसाफ फराम करें ना। सिर्फ लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं सर, इसमें कोई शक भी, ये तो अर्ज कर रहा हूँ ना, उनके लिए तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो वो अपनी अदलिया को मजबूत भी करें, प्लस उसको पाबंद करें कि लोगों के जो हकूक़ हैं या जो लोगों के फैसले हैं उनको बर वक्त उनके डिसीजंस लिए जाएं, ताकि लोग भी इस चीज़ से आज़ाद हो ना। लोग 10-10, 20-20 साल से बेचारे बैठे हुए हैं कि हमारी अदालत में कोई सुनवाई हो जाए, हमारा केस लग जाए। तो उन पेंडिंग केसेस को ये फ्रंट पे लाएं और लोगों के सुने, ताकि लोगों को इंसाफ ना सिर्फ मिले बल्कि आता हुआ दिखाई दे, नज़र आए हम लोगों को कि ये याहिया साहब ने ये इंसाफ किया है, ताकि पब्लिक इंसाफ चाहती है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि इसके बाद जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे, यानी कहीं ना कहीं से प्रेशर तो आएगा सर? प्रेशर पार्लिमानी, क्योंकि एक देखें सिलेक्ट किया गया ना 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जज को लेकर आए हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान में शुरू से हो रहा है, या तो फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो फिर हम कहें जी वो डिसीजंस में कोई प्रॉब्लम, ये शुरू से होता आ रहा है। लेकिन हम पब्लिक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि कोई ऐसे चीफ जस्टिस आए जो अपने फैसले खुद लें, जो आवाम के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। ठीक हो गया सर, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कोई इन्फ्लुएंस्ड होगा? वो भी तो मुल्क के लिए बेहतर हो तो ज़रूर हो सर, ठीक है, और पब्लिक के लिए। क्योंकि डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब ने तो खुलेआम बोला है, उन्होंने पार्लियामान में बोला है कि इससे पहले फैसले नहीं हुए और अब फैसले जो हैं वो बेहतर होंगे। अल्लाह करे सर, हमारी दुआ है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया पाकिस्तानी, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। 26वीं आईनी तरमीम में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे? और इतनी मुश्किल से वो आए हैं अब सामने, तो आपको लगता है कि पार्लियामान और जुडिशरी स्ट्रॉन्ग होगी अब? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, कि होता क्या आगे, क्या पता इन्हीं के गले पड़ जाए नया चीफ जस्टिस। हो सकता है कि इन्हीं के गले पड़ जाए। किन के गले? गवर्नमेंट के गले, जो लेके आए हैं उनके गले पड़ सकता है। ठीक है, लाजमी तो नहीं है ना अपोजिशन के गले पड़े, अपनी मर्जी का लेके आए हैं। पहले चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो थे उनको भी क्या कहते हैं पीटीआई लेके आई थी, आखिर में क्या हुआ, उनके गले पड़ गए। आपके सामने ही है। तो ये आप पढ़ के तो फिर ये रोएंगे। आज वो अवाम के हक में आपको क्या लगता है कैसे रहेंगे? अवाम को क्योंकि फैसले चाहिए ना, इंसाफ चाहिए, उनका काम तो इंसाफ देना है ना, फराहम करना है एक आम आदमी को। अवाम के फैसले तो 50,000 60,000 केस तो आज तक सॉल्व नहीं होया सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब ये काम हो गया है, मतलब आईनी बेंच बन गया है। अब 2-3 केस तो ऑलरेडी 2-3 दिनों में हमने सुना है, जो उन्होंने उनकी इतनी लंबी तारीखें दे दी हैं जजेस ने कि ये तो जो है क्या कहते हैं आइनी केस हैं, इसमें आइन मुलविस है, मतलब आइन है, आइन शामिल हो रहा है। ये तो वही देखेगा, मतलब कह रहे थे कि सॉल्व होंगे लोगों के केस, जो मतलब आए हैं केस वो भी उन्होंने कहा ये तो वो करेंगे, हम तो नहीं कर सकते ये। सर पार्लियामान मजबूत होगी? पार्लियामान मजबूत है तो वो ये लेके आए हैं, अगर ना मजबूत होती तो क्योंकि कैसे नवाज लेके आ शरीफ सकते साहब हैं? ने तो बड़े खुलेआम एक शेर बोला और कहा कि इससे पहले उसका मकसद ही ये था कि इंसाफ नहीं मिलता रहा और अब जो इंसाफ की फराहमी है वो ज़्यादा बेहतर होगी, आसानी से होगी, अच्छी होगी। अच्छा, शेर व शायरी तो मैंने नहीं सुनी नवाज शरीफ साहब की, जी जी, ना उसका पता है मुझे उसके बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का जो नज़र आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, एक तरफ से क्या कहते हैं रिलीफ देते हैं तो दूसरी तरफ से डबल निकाल लेते हैं। बिजली पेट्रोल भी देख लें, 2 चीज़ों पे ये खेल रहे हैं, कभी बिजली बढ़ाते हैं, पेट्रोल सस्ता करते हैं। बिजली तो सस्ती नहीं की ना, बिजली तो महंगी है, किसने कहा सस्ती? 85 पैसे सस्ती की है। चले सर वो तो सस्ता ना होना हुआ ना, वो तो बस मजाक ही है, और सस्ती नहीं की, महंगाई की है इन्होंने, महंगाई के अलावा तो चले कुछ जो नहीं किया।
500-600 रुपये का रिलीफ ही है एक बंदे को, इससे ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन पेट्रोल वो फिर बढ़ा देंगे 5 रुपये 10 रुपये, फायदा कोई नहीं है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये नज़र नहीं आ रहा कि संभलेगा। ठीक हो गया, यानी आपको याहिया अफरीदी साहब से अब कोई इंसाफ की उम्मीद है या देखें क्या पता आगे बेहतर रहे? अगर इंसाफ पे फैसले करते हैं फिर तो ठीक है, अगर इंसाफ के से हट के पार्टी बेस पे फैसले करती हैं फिर गलत है। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिली क्या है, 26वीं आईनी जो तरमीम है इसके बाद सुओ मोटो जो एक्शन लेती थी ये हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो अब नहीं ले सकती, वो ख़त्म हो गया उनका। तो वो पावर्स जो हैं वो साइड पे चली गई हैं, अब वो इख्तियारात नहीं रहे, बहुत सारे इख्तियारात और हैं जो छीन लिए गए हैं। ये सो मोटो वाला तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, ये जो पिछले फाइज ईसा साहब ने कर दिया था कि सो मोटो नहीं होगा। लेकिन वो होकर भी कोई जज लेता था तो उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होता था, वो 4 महीने 5 महीने लगे ही रहता था और आखिर में आके वही फैसला होता था जो पहले होता था, जिस तरह चल रहा होता था। ठीक है, यानी आप जो हैं कहते हैं वक्त बताएगा, वक्त ही बताएगा जो कुछ होगा, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चाचू ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम हुई और अदलिया अब कहा जाता है कि बहुत बेहतर है पहले से, ठीक है, इंसाफ भी मिलेगा आवाम को, जहाँ जहाँ पे कमी पेशी रह गई अब बेहतर है। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया गया, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? सर उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब हमारे अंदरूनी मामलात ठीक होंगे। ठीक है जी। जब हमें बैरूनी मामलात से किसी किस्म की हर मुदाखलत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें शिकस्त हमारी अपनी अंदरूनी मामलात ठीक नहीं है, जिस वजह से हमें हर किस्म का सामना है। हमारे मुल्क एक सोने का चिड़िया है, इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी अगर है तो बस मखलस लोगों की कमी नहीं है, बताते हो रहे हैं, ज़ाहिरी हो रहे हैं, बातनी हो रहे हैं, और गरीब आदमी का दर्द जो है ना ज़बानी कलमी है, अमली कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। और हर इंसान जो है 5-5 लाख 8-8 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन सुबह वो आते हैं, टाइम उनका तकरीबन 8 या 9 का टाइम है, लेकिन 11 बजे आते हैं, घंटा लगाते हैं, उसके बाद अपने काम में लगे रहते हैं। ना किसी को मुल्क का है ना कौम का है, और वो अपनी तनख्वाह को नहीं देखते कि हमारी तनख्वाह कितनी है, हमारे जवान कितने, मुखलस नहीं है। हर आदमी जो है वो पैसे की तलाश में है, जायज़ नाजायज़ हराम हलाल किसी को पहचान नहीं है। हर आदमी पैसे बटोरने की कोशिश करता है, किसी ना किसी तरह बस आ जाए बस। ठीक है, ना किसी को मरने का खौफ है, ना किसी को अपनी इक़्तिदार का खौफ है, ना अपनी तनख्वाह जो है हलाल और हराम, सच और झूठ, ये 4 चीज़ों को अगर हमें पता चल जाए तो हमारा मुल्क सोने का चिड़िया है। तो हमें किसी सरकारी सरकारी आदमी की कोई मदद ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमें जो है ना, हमारे जितने भी मामलात हैं जहाँ भी देखें, मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मैं घर से बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन हालात जो है वो मेरे सामने ऐसे हैं जिसका कोई इम्तहान नहीं है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके बाद आवाम के हक़ में किस हद तक फ़ैसले होंगे, क्या आवाम को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहा तो यही जा रहा है कि पार्लियामान मजबूत होगी तो पार्लियामान में अवामी नुमाइंदे ही हैं, और वही अगर इस चीज़ पे कदम उठा रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं कि पार्लियामान मजबूत हो या आवाम को इंसाफ मिले तो बहुत अच्छी बात है। आवाम क्या कहती है मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, कहा यह जा रहा है कि पार्लियामान मजबूत होगी, आवाम को इंसाफ मिलेगा 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और अब फैसले जो हैं वो जल्दी होंगे और इंसाफ जो है उसकी फरहमी भी आसान होगी। आपको किस हद तक लगता है? हमें इस बात का ये लगता है कि ये बहुत अच्छी ये पाकिस्तान के मफाद में है, और ये हम इसकी सपोर्ट करते हैं कि जो आईनी तरमीम में जो ये तरमीम हुई है, और इसमें हम बहुत खुश हैं। और आवाम का हम कहते हैं कि इनको एक मौका देना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए, और पाकिस्तानी मफाद में ये बेहतर है कि जो भी टर्न आए तो पूरी करें। पाकिस्तानी मफाद में ये जलसे जुलूस ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कारोबारी हालात जो है आपके सामने हैं,
हम लोग इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हैं कि आए दिन धरने देना डी चौक पे आगे पीछे पूरे कारोबार बंद, ये कोई मतलब आवाम का इसमें क्या कसूर है? आपने धरना देना तो आपने KPK में कर लें, वो बेहतर है। हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे चलने दें। मियाँ साहब हैं, जो भी ये चीज़ जैसे जो भी हम पाकिस्तानी मुल्क के मफाद में जो भी डिसीजन लेते हैं हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में ये बेहतर है। हम इसको फुल सपोर्ट करते हैं आईनी तरमीम को। आपको लगता है कि अब इंसाफ की फरहमी आसान होगी? जी इंसाफ की फरहमी आसान होगी और हम इनके साथ हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा यह जा रहा है कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? सर असल में बात ऐसी है कि हम लोग इतने समझदार नहीं हैं। जिन्होंने जो तरमीम की है उन्होंने कोई सर सोच क्यों नहीं है? आप तो वो आप देखिए वोट देते हैं, आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। वो सोच समझ के ही कोई करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चला रहे हैं वो उनका काम है। हम इतने नहीं समझते इस चीज़ को। ठीक है, यानी आपको कुछ पता नहीं है कि इसमें आपको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहते क्या है? मिलना चाहिए एक आम आदमी को? मिलना चाहिए, क्यों नहीं? हक है, हर इंसान का हक है, गरीब आदमी का हक है, अमीर का हक है। अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो कर रही है बेहतरी करेगी, हमारे सामने कर रही। ठीक है, चलें, यानी आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, आपका कहने का मकसद पॉजिटिव है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। आपको लगता है कि ये अवाम की फेवर में जाएगा, अवाम को इंसाफ मिलेगा इसके बाद? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब देखें आगे क्या होता है। अभी तो ये चार्ज संभालेंगे तो फिर पता लगेगा क्या है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी जो है वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए केसेस तो नीचे वाली अदालत में ज़्यादातर ना, ऊपर वाली अदालत में तो नहीं है ना। ऊपर तो जा नहीं सकता ना आम आदमी। तो वो ज़ाहिर बात है, अगर नीचे वाली अदालतों में इंसाफ मिले तो फिर तो कोई इशू नहीं होता इंसानों, ठीक है, आम पब्लिक को। ठीक है, तो पब्लिक और अदलिया दोनों के लिए कुछ बेहतर होगा जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। देखें आगे क्या होता है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामान मजबूत हुई है। आपको लगता है मजबूत हुई है? पार्लियामान का आपके सामने है यार, जो भी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। आप किस तरह देख रहे हैं? देखें अगर तो कुछ अच्छे फैसले होंगे अवाम के लिए तो फिर तो अवाम उसको अप्रिशिएट करेगी, और अदरवाइज़ फिर वही वाला आपके सामने जो पीछे हुआ ये सब कुछ, वो भी आगे फिर कैरी ऑन हुआ तो फिर ये सही नहीं होगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर? 26वीं आईनी जो तरमीम है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम भी सामने आ चुका है, और उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आई सामने। कहा यह जा रहा है कि पार्लियामान भी मजबूत हुई इसके बाद। इसमें भाई कोई शक। ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि मजबूत हुई पार्लियामान? इसमें कतन कोई शक नहीं है। तमाम लोगों की जो जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं जी, उनकी एक अनथक काविश, डेमोक्रेटिक एफर्ट्स, और उन्होंने सबको कन्विंस किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, और डेमोक्रेटिकली वोटिंग के ज़रिए ठीक है ये जो तरमीम हुई है, और ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि इस पे विन विन सिचुएशन है। ये PTI के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी कि पीपल पार्टी के लिए और जमहूरी पार्टी पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, तभी हमें कुछ ओपनली ऑपोजिशन नहीं मिली, अपोज करते हुए PTI नहीं नजर आई। अंदर से सारे ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतर है मेरे भाई। ठीक है, और इसमें सबका भला। ठीक है, यानी हमें ये ओपनली नहीं कोई अपोज करते हुए दिखाया। ठीक है, अच्छा सर अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन जो मुल्क के लिए बेहतरी है ना, वो हम उसके लिए देखें सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। इसमें जरदारी साहब की बड़ी एफर्ट है, इवन बिलावल की मैं कहता हूँ, यंग जनरेशन के हिसाब से देखें ना तो बिलावल को बहुत क्रेडिट जाता है यार। नहीं, इवन वो ये भी कहते हैं, बिलावल साहब ये भी कह रहे थे कि हमारे पास नंबर्स पहले से पूरे थे, लेकिन हम लोगों ने सबको सेम पेज पे लाने के लिए एफर्ट डाला। ये देखो, ये देखे ना, ये कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग है उसको, उस यंग लीडर को कि जिसमें जरदारी साहब की है ना, एक कह लें मियां नवाज शरीफ साहब की भी होगी, मौलाना साहब की भी, और PTI के कुछ जैसे वो जो हमारे स्पीकर पहले रहे हैं PTI के, KPK के। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें तमाम पार्टियों की जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो KPK की जो जमहूरी पार्टियाँ हैं, इवन इंक्लूडिंग PTI के अंदर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे थे कि तरमीम हो। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये सेरा पार्लियामेंट के को जाता है कि ये
अच्छा ठीक है सर, अब आपको क्या लगता है कि अभी याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं? याहिया अफरीदी साहब जो हैं, मैं कहता हूँ ये तो बड़ी, देखो यार ये जितने सीनियर जजेस हैं ना, इनमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। मैं कहता हूँ तमाम ही हमारे मुल्क के लिए अज़मत और डिग्निटी का निशान है ये तमाम जजेस। ठीक है, ये याहिया अफरीदी तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी ही मुल्क के लिए अच्छी बात है। एक तो ये KPK से बिलोंग करते हैं जी बिल्कुल, KP से, इसलिए हमें तो ये बड़ी प्राइड की बात है कि ये KPK से इतनी अच्छी और मेरिट के ऊपर ये इनकी जो है वो हुई है अपॉइंटमेंट। ठीक है सर। अच्छा, अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि आम आदमी को इंसाफ मिलना है ना, फराहम करना मेन टारगेट है। पार्लियामान स्ट्रॉन्ग है तो आम आदमी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसी के रिप्रेजेंटेटिव है। आपको लगता है कि अभी मिलेगा, अभी इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। सारी जनरेट जितनी भी आपके अदारे होते हैं पार्लियामेंट से होते हैं यार जी। तो ये पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सब कुछ अच्छा चलेगा। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है सर कि टेक्निकल फ्लॉज हैं इसमें। कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है भाई, इतने सीनियर लोगों ने ये काम किया है, कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि 26वीं के बाद 27वीं भी आईनी जो तरमीम है उसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो काम है, पार्लियामेंट का काम है ना, ये तो इस पे तो देखे ना, ये तो पार्लियामेंट का अदरवाइज वो पुराना जो स्ट्रक्चर है वही चलेगा, उसी को ही आगे कैरी करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो पार्लियामेंट जो बेहतर समझेगी ना मुल्क के लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इस वक्त जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना वो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके हाथ में मुल्क की भागदौड़ है। ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, दूसरों को तो जाता ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जरदारी जो है ना, जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, भाई का ये कहना है कि पार्लियामेंट जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आम आदमी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो डिसीजन लिया गया है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ये अगर पार्लियामेंट में लिया है और इत्तेफाक से लिया है तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक आम आदमी को इंसाफ भी मिलेगा। और हमारी जिससे बात हुई, लोग कंफ्यूज थे कि आखिर क्या होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें ये पता चलेगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो कैसे डिसीजंस लेते हैं पाकिस्तान के लिए, एक आम आदमी के लिए, और इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन पार्लियामान जितनी स्ट्रॉन्ग हुई है ये अवाम के फ़ायदे में है, क्योंकि वो जो डिसीजंस हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं, यानी पार्लियामानी लीडरान जितने भी हैं, वो जितने लोग अवामी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने अवाम की रिप्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पे, और पाकिस्तान में भी। तो इन केस अगर वो अवाम को रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो अवामी फ़ैसले करेंगे, अवाम के हक़ में होंगे और अवाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक और चीज़ भी हमें मेंशन करना चाहूँगा कि जो हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, उसमें जो भी इत्तेहाद इनके साथ करते हैं उन तमाम लोगों के नंबर्स पूरे थे, नंबर गेम पूरी थी। लेकिन उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने ये एफ़र्ट डाली कि हमारी जानिब से कोई ऐसी चीज़ ना पीछे रहे कि कोई सेम पेज पे ना रहे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो रिसेंट इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये चीज़ वाजे की कि हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि जो अपोजिशन है वो भी हमारे साथ इस चीज़ में खड़ी हो, क्योंकि कल को उसको भी इससे फ़ायदा है। और जितने भी डेमोक्रेटिक लीडरान हैं उन तमाम लीडरान को इससे फ़ायदा होगा, उन तमाम पार्टीज़ को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि अवाम स्ट्रॉन्ग होगी और क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होगी। तो नाज़रीन, इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है और लॉन्ग रन में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा और हो सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए